गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छा, कल का वीडियो देखा सबने? आई होप सबने कल का वीडियो देखा होगा। एंड कोई वीडियो पेंडिंग नहीं रखना, जो वीडियो जिस दिन दिया जाए उसी दिन देख लो। और एक बार देखने से कभी नहीं होता है। मैं हर एक स्टूडेंट को यही सलाह देता हूं कि एक बार मत देखो, कम से कम 2 बार 3 बार देखो, क्लैरिटी आएगा। पहली बार ग्लैंस के साथ देख सकते हो, ऐसे भी एक हो सकता है कि ग्लैंस के साथ देखो, या फिर पहली बार ही एक नोट मतलब एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो। जो जो मैं बोल रहा हूं, जो पॉइंट तुम्हें लगता है लिखना चाहिए लिख दो। मेरे नोट्स में जो जो बोल रहा हूं सब कॉपी में होना चाहिए। जैसे कि ये बात जो बोल रहा हूं ये नहीं होना चाहिए, पढ़ाई का जो भी बात बोलता हूं लिखना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम लोग लिखो, फिर उसको पढ़ो, फिर वीडियो को फिर से देखो, टैली करो, देखो, फिर किताब पढ़ो। किताब से देखो कि किताब में कुछ है क्या, एक्स्ट्रा कुछ है क्या, या फिर किताब में क्या दिया हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे चीजें मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। हालांकि जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीजें हैं हर चीज बताऊंगा। कुछ इंफॉर्मेशन कभी कभार क्या होता है देते हैं किताब कि ये इंफॉर्मेशन भी है, ये इंफॉर्मेशन है। हालांकि वो इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट इंफॉर्मेशन है लेना चाहिए, कभी कभार जरूरत पड़ सकता है। तो किताब पढ़ने का हैबिट करना होगा। अभी 9-10 का स्टूडेंट्स नहीं है तुम लोग कि टीचर का नोट जो दिया वही पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। देयर इज ना 11 एंड 12 इज लाइक ओशन ऑफ ओशन ऑफ नॉलेज। इतना कुछ है, इतना कुछ कि मैं वीडियो में देखे खत्म नहीं कर सकता, या फिर सामने पढ़ा के खत्म नहीं कर सकता, और ना ही तुम लोग लेके खत्म कर सकते हो। तो यू हैव टू रीड बुक। इट इज इंपॉर्टेंट कि यू रीड बुक्स। बुक्स पढ़ना जरूरी है। मेक इट ए हैबिट, बिकॉज जैसे जैसे तुम पढ़ोगे अपना नॉलेज गेन करते जाओगे, खुद से पढ़ोगे, वो चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टीचर इज देयर टू गाइड यू, बट डोंट डिपेंड ऑन द टीचर। यस, यू कैनॉट डिपेंड ऑन द टीचर। टीचर के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है। मैं टीचर होकर खुद बोल रहा हूं तुमको कि नहीं होना है मेरे ऊपर डिपेंडेंट। यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। यस, यू नीड माई हेल्प, डेफिनेटली। मेरा हेल्प के बगैर तुम कर भी नहीं सकते, ये भी श्योर है, गारंटी है, नहीं कर सकते। बट तुम्हें वो डिपेंडेंसी कम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं स्टार्टिंग में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होगा, धीरे धीरे तुमको कम करना होगा पढ़ते पढ़ते पढ़ते। बट ये गायब नहीं होता है। मैं देखा हूं कि कोई एकदम सेल्फ पूरा पढ़े ऐसा, टॉप से टॉप स्टूडेंट, क्योंकि 2 साल होता है, तुम्हारे पास टाइम कम है, इतना किताब पढ़ने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। क्योंकि ये 2 साल में तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स सब जानना है। इतना कुछ पढ़ पढ़ के सब किताब पढ़ के पूरा नॉलेज लेना, उतना वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। तो हमें क्या करना होगा, टीचर क्या होगा, टीचर पढ़ा हुआ है 10-12 किताब, 15 किताब, तो वो ब्रीफ में सब कुछ देगा तुमको। जो इंपॉर्टेंट हो वो देगा, वो लेना। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारी किताब में बहुत सारी चीजें दिया रहेगा, बहुत सारी चीजें वो टीचर वहां से ले लिया, लेके तुमको दिया है। जो जरूरत है वो दिया है, जरूरत नहीं है नहीं दिया है। तो वहां तुम्हारे तुम्हारे अक्रॉस में तो बहुत सारी चीजें आओगे, बोलेगा सर ये भी तो था, सर ने नहीं बताया। जरूरत नहीं है यार, जरूरत होगा तो सर बताएगा डेफिनेटली। और कुछ कुछ होगा तो मैं खुद बता दूंगा कि हाँ ये डेफिनेशन पढ़ लो, वो सब पढ़ लो, क्योंकि तुमको पढ़ना होगा, है ना। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में हम लोग कल जो डिस्कस किए थे, हम लोग इतना बात किए थे, यूनिट्स लेके थोड़ा बहुत बात किए थे, ठीक है। हम लोग फिजिकल क्वांटिटी देखे थे। फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। उसको मेजर करने के लिए यूनिट्स चाहिए हम लोग। कोई भी लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए, और यूनिट भी हम लोगों ने देखा था कि स्टैंडर्ड यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, एमकेएस है, एफपीएस है। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सिस्टम, ठीक। एफपीएस नहीं बोला था, फुट पाउंड सिस्टम भी है। बट हमें उतना नहीं जानना है, हमें सिर्फ हमें ज्यादातर ज्यादा जानना है
MKS सिस्टम, मतलब SI यूनिट, और कभी कभार CGS यूनिट का भी यूज हो जाता है। FPS का भी होता है बट बहुत रेयर, बट SI यूनिट इज इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। अच्छा, यूनिट फिजिकल क्वांटिटी ये जान गया, मेजरमेंट। बट जब भी हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस लेंथ का मेजरमेंट लिया और हमने देखा ये जो लेंथ है L1, बोला ये L1 मेजरमेंट हुआ और ये L1 का वैल्यू आ रहा है, मान लो मैंने बोला 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर आ सकता है, 10 सेंटीमीटर। यहां पे ये 10 जो है इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको कहेंगे यूनिट। अच्छा, दो चीज चाहिए हमें कोई भी मेजरमेंट के लिए, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। ये दोनों मिलके होता है मैग्नीट्यूड। ऑफ द मेजरमेंट, मैंने मेजरमेंट बोला, यहां पे लेंथ भी बोल सकता था मैं, बट कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, ये लेंथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब मैंने कोई एक बक्सा को वेट करने दे दिया, इसका वेट करने दे दिया, मान लो ऐसे स्प्रिंग बैलेंस में, स्प्रिंग बैलेंस जानते हो तुम लोग, देखा होगा कभी कभी, ऐसे स्प्रिंग बैलेंस में मेजर करने दे दिया, जो भी हो इसका वेट आया, मान लो मास आया, बेसिकली वेट नहीं, मास आया 5 kg, तो यहाँ पे ये न्यू मैग्नीट्यूड हो गया इसका, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट दोनों आते हैं, दोनों मिलके मैग्नीट्यूड होता है। किसी किसी किताब में कुछ और दिया है तो मत देखो, जो मैंने बोला है वही देखो। थोड़ा सा एडजस्टमेंट का जरूरत है शायद। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी मेजरमेंट इज न्यूमेरिकल वैल्यू along with its unit। तो ये सब है, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारे डिफिकल्ट चीजें नहीं है। कुछ कुछ यूनिट कन्वर्शंस भी हम लोग जानते हैं बचपन से, जैसे कि हम लोगों को ये पता है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये सब बचपन में सीखा होगा। मिली, इसको कहते हैं मिली, सेंटी, डेसी, ये हो गया मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। तो मान लो हमें मीटर से किलोमीटर जाना है ना, मेरे पास मान लो 20 मीटर है, अब मैं बोला इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, कितना किलोमीटर होगा? तो नीचे जा रहे मीटर से किलोमीटर जाएंगे 1, मीटर से किलोमीटर जाएंगे, मीटर में 1 दे दिया। जब नीचे जाएंगे हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड, डिवाइड जैसे डिवाइड करते हैं ना बचपन में हम लोग करते थे, 5 7 5 5 1 या 5 2 5 5 5 या 25, ऐसे नीचे जाता है ना, ऐसे सोच लो ना कि जब भी ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, मतलब 20 मीटर को हम लोग 20 बाय, ये कितना हो गया 1 2 ये 3 1000, ये हो गया। इसको लिखने का और एक तरीका है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 into 10, है ना, और ये लिख सकते हैं 10 to the power 3, और ना जब ये ऊपर चला जाता है तो हम लोग लिख सकते हैं ऊपर, ये जो 3 हो जाता है -3 हो जाएगा। ये लिखने का तरीका है, ठीक। आप देखो एक प्लस, ये जो पावर्स होते हैं ना, जैसे कि तुम लोगों को पता होगा x² into x to the power 5, पावर को हम लोग ऐड करते हैं x2 + 5 तो हो गया x7। उसी तरह यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे -3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 -3 + 1 तो -2, ये हो गया किलोमीटर।
अगर मैं बोलता हूं कि 5 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, कितना? अब देखो किलोमीटर से मीटर में जाना है, किलोमीटर में 1 दो, ऊपर जा रहे ऊपर। अभी ऊपर जब जाओगे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर जाना मतलब मल्टीप्लाई, नीचे आना मतलब डिवाइड, ये सब जानना है बस, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज है। तो 5 किलोमीटर मतलब 5 तो लिख दिया, देखो ठीक है। और ये क्या हो गया 1 3 0, तो ये 10 टू द पावर 3, 3 0 था तो 3 0 से डिवाइड 10 टू द पावर 3, अभी 3 0 10 0 ना। देखो मेरा मैग्नीट्यूड जो है ना वो चेंज नहीं होता। और एक चीज और देखो, मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज। रुको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं, एक लिख देना ये चीज, मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज इफ यूनिट इज चेंज ऑफ ए मेजरमेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। तुमको समझ में है ऐसा लिख दो बस। देखो यहाँ पे 5 किलोमीटर है, अभी यहाँ 5000 मीटर है, लेंथ मेरा वही होगा। अगर 5 किलोमीटर इतना रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5000 मीटर भी यही होगा, ये लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। बट देखो मेरा यूनिट चेंज हो गया, उसी तरह यूनिट चेंज हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट चेंज होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगा, बट मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज। मतलब ये अगर न्यूमेरिकल वैल्यू n लेता हूं और यूनिट u लेता हूं तो n इंटू यू इज कांस्टेंट, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता तो कांस्टेंट बोलेंगे हम लोग, बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट दोनों मिलके मैग्नीट्यूड देता है और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, तो ये कांस्टेंट हो गया। कहने का मतलब है यहाँ पे देखो 5 किलोमीटर वो कांस्टेंट है, और ये देखो 5000 मीटर लिखा मैंने। देखो ये अगर न्यूमेरिकल वैल्यू n1 ले रहा हूं और यूनिट इसका u1 ले रहा हूं तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू n2 लूंगा तो इसका यूनिट लूंगा u2। तो ये फॉर्मूला जो है याद रखना है तुम्हें, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, इंपॉर्टेंट है। अभी यूनिट लेके डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। चीजें तो बहुत है। हाँ, मैं मिली सेकंड डेसिमीटर को और दिखाया नहीं, तो चाहो तो और देख सकता है। मान लो 15 मीटर है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, 15 मीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने से मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, मतलब 15 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर mm। ठीक, इसी तरह तुम देखो कुछ कुछ है जो शॉर्टकट है, जैसे कि मीटर के साथ हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू मीटर, स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ का स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो है मीटर। तो मीटर के रेस्पेक्ट में बहुत सारी चीजें लिखा जाता है, जैसे कि 1 मीटर नहीं 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। अभी भी हम लोगों ने देखा कि 15 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर, अगर सॉरी 15 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। आप देखो मुझे 1 मिलीमीटर रखना है तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो 15 मीटर डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 टू द पावर 3 1 मिलीमीटर हो गया। 15 15 कैंसिल, तो ये ऊपर चला जाएगा तो होगा 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। ठीक, तो उसी तरह 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3। उसी तरह और भी है 1
माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर, याद रखना। माइक्रो इसको कहते हैं माइक्रो, लिख देना माइक्रो। हालांकि सिंबल को कहते हैं म्यू, इस सिंबल को क्या कहते हैं, म्यू, बट इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे जब मैं लेंथ की बात आएगा तो माइक्रो। फिर ये क्या है, ये है नैनोमीटर। ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नैनो। नैनो गाड़ी सुना है ना, नैनो गाड़ी टाटा का, छोटा, मतलब इतना छोटा, हालांकि इतना छोटा नहीं है बट नाम उन्होंने बिकॉज छोटा था इसलिए नाम नैनो से दिया है। एक्चुअली इस नैनो से बहुत सारी चीजें हैं, एक तो माइक्रो से भी है, माइक्रोबायोलॉजी तुम लोग पढ़ते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हो, हाँ, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, जो इतना छोटा हो, 10⁻⁻⁶ मीटर के वैल्यू में है, इतना छोटा ऑर्गेनिज्म को पढ़ना। उसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी है ना। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, 10⁻⁹ में जो है इतने छोटे छोटे नैनो रोबोट्स, आज के डेट में नैनो रोबोट्स बनाए जाएंगे, गए हैं, अभी तक अच्छी तरह नहीं हुआ है इम्प्लीमेंटेशन, जो सुई से अंदर डालेगा, तुम्हारे अंदर में जाएगा, बॉडी में जाएगा। मान लो घर तुम्हारे बॉडी के अंदर कहीं पे कुछ इन्फेक्शन हो गया या फिर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो नैनो रोबोट्स को डायरेक्टली गाइड कर सकते हैं बाहर से, वो नैनो रोबोट जाएंगे तुम्हारे, मान लो यहाँ पे किसी में प्रॉब्लम है, अंदर में जाके उसको रिपेयर करेंगे। मतलब जो मेडिसिन दिया स्पेसिफिकली वहीं जाके अटैक करेगा। ज्यादातर कैंसर के लिए बहुत हेल्प होगा ये, क्योंकि कैंसर में मान लो यहाँ पे या फिर पेट में या कहीं पे कैंसर सेल होता है और हमें दिया जाता है केमोथेरेपी। उसमें क्या होता है कि पूरा पूरा सिर्फ वहीं पे अटैक करेगा जरूरी नहीं है, पूरे बॉडी पे केमोथेरेपी जगह लगेगा, सेल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, मतलब खराब सेल को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ हमारे अच्छे सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसीलिए आदमी जो है वीक हो जाता है, उसी कारण कभी कभी डेथ भी हो जाता है। बट अगर नैनो रोबोट्स आ गया, अगर नैनो टेक्नोलॉजी आ गया अच्छी तरह, तो क्या होगा, नैनो रोबोट्स विल गो देयर एंड क्योर, और उसी में जाके इफेक्ट करके उसको नष्ट कर सकता है। तो दिस आर ऑल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी है, इसको कहते हैं पिकोमीटर, उतना नहीं गए हम लोग, पिको टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ नहीं है, पिकोमीटर, ठीक। FM फेम्टोमीटर, फेम्टो, इतना कुछ जानने से काफी है। और कुछ है क्या, एट्टा 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 कुछ है, ठीक है, इतना जानने से काफी है। अब ये तो छोटा छोटा देख लिया कि ये छोटे छोटे चीज, उसी तरह बड़ा बड़ा भी है ना। हम लोग पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। अच्छा, 1 मेगा मीटर 10⁻⁶ मीटर, है ना। (10⁹9) मीटर, गीगा, गीगा, टेरा, टेराबाइट। तुम लोगों को पता नहीं चला होगा, वीडियो पॉज करके मैं गया था, भूकंप आया था, अर्थक्वेक, तो आज सुबह तो पॉज करके चला गया था। हालांकि मुझे देखना था क्या, 1 टेरा, ओके। और क्या है, और क्या क्या है हमें, नहीं चाहिए, इतना तक जानने से हो जाएगा। पेटा है तुम्हारा, एक्सा है तुम्हारा, ओके, 1 पेटा 10⁻⁴
15 हेक्सा 10⁻18 ये सब है। उसके साथ साथ मैंने एक चीज और नहीं बताया, तुम्हारा वन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगस्ट्रॉम लिख देता हूं, इसका सिंबल है 10⁻⁻10 मीटर। बहुत जगह यूज होता है, ये बहुत जगह यूज होता है। हालांकि ये प्रैक्टिकल में मैं दिखाने से ज्यादा अच्छा था, प्रैक्टिकल यूनिट्स बोल के मैं एक लिखाऊंगा, ये बहुत ज्यादा यूज होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये सभी है। और कुछ कहाँ है मेरा, ऐसे लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स जैसे कि 1 माइल यूज होता है, 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। 1 फार्मिंग, again minus meter. Mind it. 1 X-ray unit, 1 X-ray unit 10⁻⁻13 मीटर। ये सब है प्रैक्टिकली। 1 एंगस्ट्रॉम मैंने बता ही दिया। 1 माइक्रोन, माइक्रोन भी यूज होता है, वो माइक्रो से ही है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वेरी वेरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में 1 AU भी बोलते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट, एक फिगर बताऊंगा मैं, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.49 होता है बट 1.5 तो मान के चलो, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर, और भी है 1 लाइट ईयर। यार समझने से समझ, ये मत समझना यार है, यार मतलब टाइम बता रहा है, टाइम नहीं है, डिस्टेंस ही है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पार्सेक, 1 पार्सेक ये भी है। ये हो गया इससे भी बड़ा 3.26 लाइट ईयर। तो मीटर में ला ही सकते हो, 3.26 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इस तरह भी लिख सकते हो। ये हो गया पूरा का पूरा प्रैक्टिकल यूनिट डिस्टेंस का। बहुत यूज होता है, हायर लेवल पे ये यूज होता है, कुछ मेडिकल फील्ड में यूज होता है, कुछ जनरली हम लोग यूज करते हैं माइल्स। है कितना माइल भाग लिया आज, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं लोग, नहीं करते। उसी तरह मास रिलेटेड कुछ है यूनिट, जो छोटे छोटे बड़े बड़े। 1 CSU, एक्चुअली ये है चंद्रशेखर यूनिट। सच बताओ तो मुझे ये सब इतना याद नहीं रहता है, ठीक है, बट तुम्हें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे याद है फिजिक्स इंफॉर्मेशन नहीं, फिजिक्स कॉन्सेप्ट। चलिए, 1 चंद्रशेखर यूनिट इज इक्वल टू 2.8, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। बाप रे बाप, 1.4 times the mass of sun, that is
2.8 into 10 to the power 30 kg। ये पता होगा 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन, टन स्पेलिंग 1000 kg। 1 क्विंटल ये भी पता होगा शायद 100 kg। अब देखो छोटे छोटे यूनिट में आऊंगा। 1 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसको 1 AMU भी बोलते हैं। 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, 27। तुम बोल सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग 1 AMU होता है। अब टाइम लेके आते हैं।